मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के 7th न्यूमेरिकल के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप के कैंटिलीवर बीम के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कुछ ऐसा है, अ वुडन कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 3 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पे स्पैन दिया हुआ है, ओके, जो कि कितना है 3 मीटर है। तो यहाँ पे देखो L इक्वल्स टू 3 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट इट इज 3000 mm, ठीक है। हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 200 mm वाइड। मुझे यहाँ पे बी के बारे में बताया, वाइड का सेक्शन मुझे बोला, मतलब ऐसा क्रॉस सेक्शन बीम है तो ये कितना वाइड है ये मुझे बोल दिया, ये कितना है आपका 200 mm है, और 400 mm डीप बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 400 mm डीप है, मतलब यहाँ पे बी हो गया आपका 200 mm, डी हो गया आपको यहाँ पे 400 mm, ठीक है। नाउ अभी बी और डी दोनों चीजें आपके पास जब आ गई है, नाउ अभी हमको कैलकुलेट करना है कि फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड। मतलब हमें स्लोप, ठीक है, हमें निकालना है स्लोप, ठीक है, स्लोप ए निकालना है, स्लोप बी निकालना है, एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। वाई मैक्स करूंगा मैं इसको, ये स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड वाई मैक्स, ये तीन चीजें मुझे निकालनी है, ठीक है। When a load is 10 किलोन्यूटन is applied there, मतलब यहाँ पे लोड कितना अप्लाई हो रहा है, 10 किलोन्यूटन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब ऑलमोस्ट इज 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन अप्लाई हो रहा है। सो इन दैट केस सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा आपको सोचने का नहीं है। तो इस केस में सबसे पहले जो मैं यहाँ पे फार्मूला बताने वाला हूँ आपको, वो आप ध्यान में रखेंगे, जो थीटा बी निकला है। क्योंकि क्या है, इस केस में जब भी कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन होता है तो स्लोप आपका ऐसे जाके ऐसे निकलता है, तो ये स्लोप होता है आपका, दिस इज योर थीटा बी, ठीक है। तो ये आपको थीटा बी निकालना है, ठीक है। तो थीटा बी कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बी इज इक्वल्स टू, फार्मूला है आपका WL² अपॉन 2EI, और ये फार्मूला सिर्फ कैंटिलीवर बीम के लिए ही है, ये ध्यान में रखना। नाउ अभी मुझे सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, मुझे आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो माई आई इज इक्वल्स टू, देखो अलोंग द एक्स एक्सिस है, आई एक्स एक्स है, ठीक है। तो ये रहेगा BD³/12, वेरी सिंपल। तो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है 200, डी की है 400, ठीक है, बाय 12। तो आई एक्स एक्स कितना हो गया मेरा, माई एक्स एक्स वैल्यू इज 1.067 इंटू 10⁻⁹ mm²। तो ये सारी वैल्यू इसमें रख दो। W कितना है 10 इंटू 10⁻3, L कितना है 3000² डिवाइडेड बाय 2 इंटू E कितना है, E है आपका यहाँ पे दिया है आपको उन्होंने 98 किलो न्यूटन, मतलब 98 इंटू 10⁻3 न्यूटन इंटू mm, और ये हो जाएगा आपका 1.067 इंटू 10⁻⁹ I। तो यहाँ पे थीटा बी मेरा कितना निकलेगा, माई थीटा बी इक्वल्स टू 4.303 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ठीक है। नाउ अभी हमें थीटा ए मेरा हमेशा 0 रहता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। थीटा बी निकलेगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, कैंटिलीवर बीम में। अभी मुझे वाई मैक्स निकालना है। वाई मैक्स कैसे निकलेगा, माई वाई मैक्स इक्वल्स टू, ये होगा आपका कैंटिलीवर बीम के लिए फार्मूला होता है WL³ डिवाइडेड बाय 3EI, ठीक है। तो W कितना है मेरा 10 इंटू 10⁻3, L कितना है मेरा 3000, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू E कितना है 98 इंटू 10⁻3, I कितना है 1.067 इंटू 10⁻⁹। तो कितना हो गया वाई मैक्स, मेरा वाई मैक्स हो गया दोस्तों यहाँ पे 0.86 mm, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी मिल गया, मुझे यहाँ पे स्लोप भी मिल गया, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।